A very good morning, my dear student. My dear student, as you know that at present small business and enterprise chapter is going on, and this is the last topic of this chapter. Today I am covering. And the last topic name is intellectual property right and entrepreneurship. Intellectual property right actually होता क्या है ये? Actually, my dear student, सपोज बहुत सारे यहाँ पर बिजनेसमैन होंगे, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स होंगे, दे आर द मैनी एंटरप्रेन्योर्स, और उनकी कोई क्रिएटिविटी होगी. सपोज किसी ने अपना कोई कार का डिज़ाइन बना के तैयार किया है किसी भी तरह से, एंड माय डियर स्टूडेंट, अगर उनका डिज़ाइन बहुत अच्छा यूज़ हो रहा है, चल रहा है, और इस उस कार का डिज़ाइन जो है कोई दूसरा एंटरप्रेन्योर आके लेना चाहे, तो डेफिनेटली वी कैन से दिस आर चीटिंग. तो यहाँ पर एक्चुअली एक के माइंड ने वर्क करा, एंटरप्रेन्योर ने, उसने बहुत अच्छा डिज़ाइन बनाया, उसका डिज़ाइन चला. तो यहाँ पर एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसकी, उसका उसे राइट मिलना चाहिए. लेकिन राइट कब मिलेगा? जब वो इस चीज़ को कहीं जाके रजिस्टर्ड करवा दे. एंड माय डियर स्टूडेंट, अगर रजिस्टर्ड नहीं करवाया उसने, तो दिस इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम. तो नाउ वी हैव द गवर्नमेंट एजेंसीज वेयर वी कैन रजिस्टर दिस थिंग्स. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वी कैन से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज इंटेंजिबल एसेट्स. दिस इंटेंजिबल एसेट दिखाई नहीं देगी, बट अगर हमने इस चीज़ को नोट करा दिया, रजिस्टर्ड करा दिया कि दिस इज माई थिंग, दिस डिज़ाइन, दिस सिंबल, एनीथिंग एल्स, वट एवर, जो आपको लगता है कि ये मेरी ईजाद, मतलब मैंने इसे ईजाद करा है, अगर आपको लगता है कि आपने उसका इन्वेंशन करा, दिस इज यू आर द इन्वेंटर ऑफ इट, तो डेफिनेटली आपको उसे क्या कराना है? रजिस्टर्ड कराना, सो डैट आपके पास उसका राइट हो. अगर कोई इसे यूज़ करना चाहेगा तो डेफिनेटली आपसे परमिशन लेगा, एंड देन यू विल सेल आउट. So that definitely we can say that intellectual property is an intangible assets. So now this is this is a history of uh, intellectual property rights. यहाँ पर एक इशू डिस्कस किया जा रहा है माय डियर स्टूडेंट इस स्टोरी में. दिस इशू वाज द पेटेंट गारंटेड बाय यूएस पेटेंट ऑफिस. और किस पे इन्होंने अपना पेटेंट लिया है? टर्मरिक, हल्दी पे. और यहाँ पर यूएसए ने ये कहा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने ये कहा है कि, और कब कहा इन्होंने? 1995 में इन्होंने कहा कि भाई हल्दी का इन्वेंशन हमने करा है, और हमने बताया कि हल्दी के अंदर बहुत सारे गुण हैं जो आपको इंजरी से वो हील करते हैं, बचाते हैं. बट इंडिया ने इसको अपोज करा. इंडिया ने कहा कि नहीं, ये तो हमने बरसों पुरानी बात है, हमें जानते थे, बट हमने इसे रजिस्टर्ड नहीं कराया. गलती कितनी है इंडिया की? हमने उसे रजिस्टर्ड नहीं कराया. तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपोज दिस पेटेंट्स, एंड अल्टीमेटली इंडिया वॉज वन दिस बैटल. अल्टीमेटली वो जीत गए. लेकिन अगर इंडिया ने इसे पहले ही रजिस्टर्ड करा रखा होता, तो अमेरिका इस तरह की हरकत नहीं कर पाता. तो माय डियर स्टूडेंट, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट अगर आपको लगता है कि इफ़ यू आर द एंटरप्रेन्योर, और आपको लगता है कि आपने कोई चीज़ इन्वेंट करी है, तो डेफिनेटली नाउ यू हैव टू रजिस्टर्ड इट. अदरवाइज अदर पर्सन, अदर एंटरप्रेन्योर विल गेट द बेनिफिट ऑफ इट. तो यहाँ पर हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि दूसरा बंदा आके उसको बेनिफिट ले सकता है. यहाँ पर हम देखते हैं द सिस्टम एज एन एसेट्स फॉर इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर. इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर जो है वो वही हमारे क्रिएट करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. क्लियर दे आर सेइंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, that is IPR, is a very very important and beneficial for innovative entrepreneur in the following ways. ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसे रजिस्टर्ड करवाएं, क्योंकि entrepreneur के लिए ज़रूरी है. नंबर फर्स्ट इज इनोवेटिव पोटेंशियल गेट मार्केट वैल्यू. यहाँ पर उन्हें एक मार्केट वैल्यू मिल जाती है, अपनी वैल्यू पता चलती है कि दिस इज माई थिंग, मेरी परमिशन बिना कोई यूज़ नहीं कर सकता. दिस इज मार्केट वैल्यू. सेकेंड पॉइंट इज especially upcoming entrepreneur can make their name and place in market with IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से वो अपना नेम और प्लेस बना लेते हैं जो नया एंटरप्रेन्योर है. तो इसलिए हमें उसे रजिस्टर्ड पहले ही करा देना चाहिए, ताकि हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कोई यूज़ ना कर सके. थर्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. थर्ड पॉइंट, रिसर्च शोज, रिसर्च ने एक चीज़ शो करी, मोर देन 25%
पेटेंट आर टेकन बाय न्यू एंड अपकमिंग एंटरप्रेन्योर। जो नए नए एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं वो 25% से भी ज़्यादा हमारे पेटेंट को यूज़ करते हैं। इसका मतलब डेफिनेटली अगर अपने चीज़ों को हमने रजिस्टर्ड कराया होगा तो डेफिनेटली दे विल परचेज एंड वी विल सेल आउट, तो हम इससे पैसा कमा सकते हैं। तो यहाँ पर सर्वे बता रहा है हमें 25% से ज़्यादा पेटेंट सेल आउट होते हैं। तो डेफिनेटली दिस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग डेट अगर आपको लगता है दिस इज़ योर इन्वेंशन तो उसे आपको पेटेंट कराना पड़ेगा, अदरवाइज एनी वन कैन बेनिफिट ऑफ इट फ्रीली कॉस्ट। तो ये आपको हमें समझना पड़ेगा। नेक्स्ट इज IPR गिव्स द एंटरप्रेन्योर प्रॉपर्टी राइट ऑन इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट की तरह होती है और आपको ये प्रॉपर्टी राइट देती है। फिफ्थ इज IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। IPR गिव्स एन एज ओवर योर कॉम्पिटिटर, आपकी कॉम्पिटिटर को किनारे कर देती है, एंड हेल्प यू टू बिकम अ लीडर इन योर फील्ड, और ये आपको हेल्प कर दी कि आप अपने फील्ड में लीडर रहे बिकॉज दिस इज योर इन्वेंशन, दैट्स वाई। यहाँ पर हम पढ़ते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड्स होती हैं माय डियर स्टूडेंट। कॉपीराइट, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क। कॉपीराइट, यस माय डियर स्टूडेंट, कॉपीराइट में यहाँ पर आपके आर्टिस्ट सेंस आ जाएंगी। तो जैसे लाइक सॉन्ग वगैरह जितने भी हैं सॉन्ग, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम उसको कॉपी अगर हम करेंगे तो कॉपीराइट हमें लेना पड़ेगा। पेटेंट, पेटेंट में कोई आपका प्रोसेस आना चाहिए माय डियर स्टूडेंट, कोई मेथड प्रोसेस। लाइक कोरोना वायरस की जो मेडिसिन अभी तैयार हो रही है तो उन्होंने जिन्होंने तैयार करा है उसका एक प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस को पेटेंटेड कराएंगे ताकि इस प्रोसेस को कोई यूज़ ना करे। ठीक है, अगर यूज़ करे तो हमसे पूछ के और हम उसे सेल आउट करेंगे, तो ये है उसे हमें कराना पड़ेगा पेटेंट, तो प्रोसेस को। एंड ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क का मतलब एनी सिंबल एनी मार्क, अगर उसकी कोई वैल्यू बन चुकी तो उसे हमें रजिस्टर्ड कराना चाहिए ताकि उसका भी यूज़ कोई ना कर सके। लाइक माय डियर स्टूडेंट, ये नाइक का जो एक मार्क है, राइट का मार्क, तो नाइक कंपनी का हमें पता चल जाता है कि दिस टिक लग गया तो ये नाइक कंपनी की चीज़ है। तो माय डियर स्टूडेंट उसे वो रजिस्टर्ड कराएंगे तो डेफिनेटली उन्हें लीगल प्रोटेक्शन मिलेगी। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट यू शुड अंडरस्टूड that what is the intellectual property and what is the benefit of it and what is the importance of it. So thank you very much my dear student and God bless you.